दक्षिण भारत के गहरे जंगलों में एक ऐसा स्थान है जिसे लोग भूतिया जंगल कहते हैं। यह स्थान सदियों से रहस्यमय घटनाओं और डरावनी कहानियों का केंद्र रहा है। इस जंगल के बारे में कहानियां हैं कि यहां से गुजरने वाले कई लोग गायब हो गए हैं और कुछ की लाशें मिली, जिन पर अजीब निशान थे। वैज्ञानिकों की एक टीम, जिसमें पुरातत्ववेत्ता और शोधकर्ता शामिल हैं, इस जंगल में छिपे एक प्राचीन मंदिर की खोज करने निकलती है। कहा जाता है कि इस मंदिर पर एक भयंकर श्राप है, जिसे तोड़ने की कोशिश करने वाला व्यक्ति कभी वापस नहीं लौटा। ये कहानी उनकी साहसिक यात्रा और जंगल में उनके साथ हुई अद्भुत और खौफनाक घटनाओं की है। क्या वे इस श्राप से बच पाएंगे या इस जंगल का हिस्सा बन जाएंगे? टीम के प्रमुख डॉक्टर अरविंद मेहता एक अनुभवी पुरातत्ववेत्ता है, जिन्होंने अपनी टीम के साथ भारत के कई पुरातात्विक स्थलों की खोज की है। एक दिन उन्हें एक पुराना नक्शा मिलता है, जिस पर जंगल के अंदर छिपे मंदिर का स्थान चिह्नित है। यह नक्शा एक प्राचीन किताब के पन्नों के बीच छिपा हुआ था, जिसे एक अज्ञात स्रोत ने डॉ मेहता तक पहुंचाया था। यह मंदिर प्राचीन काल की एक सभ्यता का हिस्सा था, डॉ मेहता ने कहा। इसकी खोज हमारे लिए एक बड़ा अवसर हो सकता है। टीम में 4 अन्य सदस्य थे। रचना, एक इतिहासकार, समीर, एक जीव वैज्ञानिक, अजय, एक अनुभवी ट्रैकर, और मोहन, जो तकनीकी उपकरणों का विशेषज्ञ था। रचना ने नक्शे को ध्यान से देखा। यह जंगल की गहराई में स्थित है, उसने कहा, लेकिन इसके बारे में कई डरावनी कहानियां सुनने को मिलती हैं। डॉ मेहता ने मुस्कुराते हुए कहा, हम वैज्ञानिक हैं, डर और अंधविश्वास के लिए हमारे पास समय नहीं है। अगले दिन टीम ने अपनी यात्रा शुरू की। उन्होंने अपने साथ आवश्यक उपकरण, खाद्य सामग्री और सुरक्षा के लिए कुछ हथियार भी ले लिए। जंगल का प्रवेश द्वार घने पेड़ों और लंबी घास से ढका हुआ था। जैसे ही टीम ने अंदर कदम रखा, वातावरण भारी और अजीब हो गया। पक्षियों की आवाजें धीमी पड़ गईं और एक असहज खामोशी छा गई। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो उनकी हड्डियों तक पहुंच रही थी। ये जगह बहुत अलग है, समीर ने कहा। यहाँ की जैव विविधता अद्भुत है, लेकिन मुझे यह असामान्य लग रही है। अजय ने रास्ता दिखाते हुए कहा, यह जंगल बहुत घना है, हमें सावधान रहना है। ये जगह साधारण नहीं लगती। रास्ते में टीम को कई अजीब चीजें दिखी। उन्होंने कुछ पेड़ों पर अजीब निशान देखे, जैसे कि उन्हें खुरच कर किसी ने कोई संदेश लिखा हो। एक जगह उन्हें एक पुराना खंडहर मिला, जो किसी समय एक घर रहा होगा। रचना ने कहा, यहाँ पर कोई रह चुका है, लेकिन यह स्थान अब वीरान क्यों है? टीम ने पहले दिन का सफर बिना किसी बड़ी घटना के पूरा किया। रात में उन्होंने कैंप लगाया, लेकिन रात के सन्नाटे में उन्हें दूर से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। ये आवाजें किसी जानवर की नहीं लगती, रचना ने कहा। यह हमारी कल्पना हो सकती है, डॉ मेहता ने जवाब दिया, लेकिन उनकी आवाज में भी अनिश्चितता झलक रही थी। तीसरे दिन टीम उस स्थान पर पहुंची जहां मंदिर होने का अनुमान था। वहां एक बड़े पत्थर का द्वार था, जो काई और घास से ढका हुआ था। द्वार पर अजीब अजीब प्रतीक और चित्र बने हुए थे। ये प्रतीक भूत प्रेत और अदृश्य शक्तियों के प्रतीक मालूम होते थे। ये चित्र किसी प्राचीन सभ्यता के हैं, रचना ने कहा। ये प्रतीक शक्ति और श्राप का संकेत देते हैं। समीर ने द्वार खोलने की कोशिश की। जैसे ही द्वार खुला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और सभी को एक अजीब सा डर महसूस हुआ। मंदिर के अंदर एक बड़ा हाल था, जिसमें चारों ओर पत्थर की मूर्तियां और नक्काशी थी। मंदिर के केंद्र में एक बड़ा शिलालेख था। शिलालेख पर प्राचीन लिपि में कुछ लिखा था, जिसे रचना ने पढ़ने की कोशिश की। यह शिलालेख संस्कृत में है, रचना ने कहा। यह कहता है, जो भी इस मंदिर की शांति भंग करेगा, वह श्रापित होगा। मंदिर के अंदर जाने के बाद से ही टीम के साथ अजीब घटनाएं होने लगी। मोहन के उपकरण अचानक खराब हो गए। अजय ने कहा कि उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा है। रात में जब सभी सोने की कोशिश कर रहे थे, तो समीर ने अजीब आवाजें सुनी। उसने उठकर देखा कि एक परछाई मंदिर के अंदर घूम रही है। यह संभव नहीं है, समीर ने खुद से कहा। लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च जलाई, परछाई गायब हो गई। अगले दिन टीम को मंदिर के अंदर और भी अजीब चीजें दिखी। पत्थरों पर खून के निशान थे और मूर्तियों की आंखें उन्हें घूरती हुई लग रही थीं। रचना ने शिलालेख का गहराई से अध्ययन किया। उसने पाया कि यह मंदिर एक प्राचीन रक्षक देवता को समर्पित था, जो अपने अनुयायियों की रक्षा करता था। लेकिन किसी ने इस मंदिर को अपवित्र किया था और देवता का क्रोध इस स्थान पर छा गया था। यह श्राप तब तक बना रहेगा जब तक इसे अपवित्र करने वाले की आत्मा को शांति नहीं मिलती, रचना ने कहा। डॉ मेहता ने कहा, यह हमारी कल्पना हो सकती है, लेकिन ये जगह बहुत अलग है। समीर ने कहा, यह प्राचीन मंदिर है, लेकिन इसकी
हमें इस श्राप को तोड़ने का तरीका खोजना होगा। उस रात टीम ने श्राप के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए मंदिर में ही रुकने का फैसला किया। आधी रात को एक तेज हवा चली और मंदिर के अंदर एक सफेद साया प्रकट हुआ। तुम लोग यहां क्यों आए हो? साया ने गूंजती हुई आवाज में पूछा। डॉक्टर मेहता ने साहस जुटाकर कहा, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, हमें बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। साया ने कहा, मेरा नाम देवकृष्ण है, मैं इस मंदिर का रक्षक था। किसी ने मुझे धोखा देकर मारा और मेरी आत्मा इस मंदिर में फंस गई। टीम ने साया से पूछा, हम तुम्हारी आत्मा को कैसे मुक्त कर सकते हैं? देवकृष्ण ने कहा, तुम्हें उस व्यक्ति की अस्थियां ढूंढनी होंगी जिसने इस मंदिर को अपवित्र किया और उन्हें शुद्धि के साथ विसर्जित करना होगा। टीम ने अस्थियों की खोज शुरू की। मंदिर के गुप्त तहखाने में उन्होंने एक पुरानी समाधि पाई। वहां एक कंकाल था जो सड़ चुका था। यह वही है, रचना ने कहा, हमें इसे विसर्जित करना होगा। लेकिन जैसे ही वे कंकाल को छूने की कोशिश करते, मंदिर के अंदर भूकंप जैसा महसूस होता, मूर्तियां गिरने लगती और एक डरावनी चीख गूंजने लगती। जैसे ही टीम ने कंकाल को नदी के किनारे रखा, वातावरण अचानक से बदल गया। हवा में तेजी से कंपन होने लगा और जंगल की सभी आवाजें थम गईं। पेड़ों की शाखाएं इस तरह हिलने लगीं जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें चला रही हो। रचना ने अनुष्ठान शुरू किया। उसने संस्कृत में शुद्धि मंत्र पढ़ने शुरू किए। ये मंत्र देवकृष्ण की आत्मा को शांति देने और श्राप को समाप्त करने के लिए आवश्यक थे। जल्दी करो, अजय ने घबराहट में कहा, मुझे लगता है कि कुछ और होने वाला है। डॉ मेहता ने शांत रहते हुए कहा, डरो मत, हमें इसे पूरा करना होगा। तभी एक जोरदार चीख हवा में गूंजी। यह चीख किसी आत्मा की पीड़ा और क्रोध को व्यक्त कर रही थी। कंकाल से एक काली धुंध उठी और उसने हवा में आकार लिया। यह वही आत्मा थी जिसने मंदिर को अपवित्र किया था। तुम कौन होते हो मुझे यहां से हटाने वाले? आत्मा ने गुस्से में पूछा। डॉक्टर मेहता ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम तुम्हारी आत्मा को शांति देना चाहते हैं। तुम्हारा यहां रहना इस जंगल और लोगों के लिए नुकसानदायक है। आत्मा हंसने लगी। अगर तुमने अनुष्ठान में कोई गलती की तो तुम सभी इस जंगल का हिस्सा बन जाओगे। रचना ने मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया। दीपक की लौ तेजी से जलने लगी। समीर और अजय ने मिलकर कंकाल को नदी में विसर्जित किया। जैसे ही कंकाल पानी में डूबा, जंगल का माहौल बदलने लगा। आसमान में चमकदार प्रकाश फैल गया और आत्मा ने एक आखिरी चीख के साथ अपनी काली धुंध को हवा में विलीन कर दिया। मुझे मुक्ति मिल गई, एक धीमी और शांत आवाज गूंजी। देवकृष्ण की आत्मा ने टीम को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मेरा श्राप समाप्त कर दिया। अब यह जंगल फिर से शांति और सुकून का स्थान बन जाएगा। श्राप समाप्त हो चुका था, लेकिन टीम को अब भी जंगल से सुरक्षित बाहर निकलना था। यह आसान नहीं था। हमें सूरज निकलने से पहले यहां से निकल जाना चाहिए, अजय ने कहा। टीम ने जल्दी जल्दी अपना सामान समेटा और निकलने की तैयारी की। लेकिन जैसे ही वे वापस जाने लगे, उन्हें महसूस हुआ कि जंगल में उनकी यात्रा अब भी खतरों से भरी है। रास्ते में उन्हें एक झील मिली जिसमें से एक सफेद चमक निकल रही थी। रचना ने कहा, यह शायद देवकृष्ण की आत्मा का आशीर्वाद है। उन्होंने झील से पानी लेकर अपने माथे पर लगाया और वहां से आगे बढ़ गए। रास्ते में अचानक एक विशाल अजगर उनके रास्ते में आ गया। यह जंगल का एक हिस्सा था जो अब भी उनकी परीक्षा ले रहा था। यह हमें डराने की आखिरी कोशिश है, डॉ मेहता ने कहा। समीर ने अपनी फुर्ती और अनुभव का इस्तेमाल करके अजगर का ध्यान भटकाया और टीम सुरक्षित आगे बढ़ गई। गांव पहुंचने पर गांव वालों ने उनका स्वागत किया। उन्होंने टीम को धन्यवाद दिया और बताया कि जंगल में अब पहले जैसी डरावनी घटनाएं नहीं हो रही। मेहता ने इस यात्रा को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अनुभव बताया। यह केवल एक प्राचीन मंदिर की खोज नहीं थी, उन्होंने कहा। यह प्रकृति और आत्माओं के बीच के संबंध को समझने का एक अवसर था। गांव वालों ने जंगल के प्राचीन मंदिर को संरक्षित क्षेत्र में बदलने का प्रस्ताव रखा। अब यह स्थान रहस्य और डर का नहीं, बल्कि आस्था और इतिहास का प्रतीक बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि डर और अंधविश्वास का सामना करने के लिए साहस और ज्ञान की आवश्यकता होती है। हर रहस्य के पीछे एक सच्चाई होती है और उसे समझने का प्रयास ही हमें वास्तविकता के करीब ले जाता है। हम आशा करते हैं आपको ये कहानी और ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर इसी तरह की और भी अच्छी और मनोरंजक वीडियोस को आप देख सकते हैं और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
जिससे कि हमारी आने वाली नई नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहेगी। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारी वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।